हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं दोबारा से लेके आ गया खंड काव्य। आप लोग कमेंट किए थे ना कि सर हम अमेठी से हैं, हम बनारस से, हम प्रयागराज से, हम भी प्रयागराज से हैं, हम प्रतापगढ़ से हैं, तो हम एटा से, हम बदायूं से हैं, तो सर हम लखनऊ से हैं। तो आप लोगों को काफ़ी कमेंट था, तो हम लेके आ गए हैं 5 नंबर का। जी हाँ, खंड काव्य आपका। अगर मान लीजिए आपका तैयार नहीं है ना, तो आप चिंता मत करिए, मैं पूरा का पूरा खंड काव्य को आज खत्म करने वाला हूँ एक वीडियो में। मात्र एक वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है, आपको बहुत ढेर सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा का पूरा मैं लेके आया हूँ, पूरा खत्म करने वाला हूँ इस वीडियो में। जी, जितने जिले हैं, किस जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा, बस यही तैयार कर लीजिए, काम खत्म। ठीक ना। आप लोग अपने अपने जिले वाला अभी आपको बताते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेगा। जो जिस जिले से रहेंगे उसी जिले का पढ़ेंगे, लेकिन हाँ आप लोग भी देख लीजिएगा कि किस जिले से कहाँ तक शुरू है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा सेकंड वाइज। ठीक ना। लेकिन आप लोग वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी आपको समझा देते हैं कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य पूछे जाने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग समझा देंगे, हम पूरा पूरा पढ़ा देंगे। ठीक ना, चिंता मत करिएगा यार। आज का लाइक 5000 रखते हैं, मात्र और मात्र हम लाइक का टारगेट आज 5000 रखते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से करके बनाया हूँ ये। और पूरा पूरा मैं यूपी एमएसपी से भाई साहब ढूंढ ढूंढ के निकाला, मिल ही नहीं रहा था यार, कहीं पे मिल ही नहीं रहा था। मैं ढूंढा, फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बहुत ढूंढने के बाद ये मिला हुआ है। तो यार इसके लिए तो 5000 लाइक बनना चाहिए। हाँ, और सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब हर एक बच्चा सब्सक्राइब करे, हर एक बच्चा सब्सक्राइब करे चैनल को, क्योंकि 16 फरवरी को आग लगा देना है हिंदी की पेपर में। बोल रहे हैं बहुत सिंपल है यार, काहे के लिए आप चिंता करते हैं। हिंदी उन्दी में चिंता मत करिए, जाएंगे सब धुआं धुआं करके आएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, एकदम 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 सिंपल, बहुत सरल तरीके से करके आएंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए यार। देखिए, अगर हम किसी चीज को सोच लेते हैं कि यार ये बहुत टफ है, सर कैसे करेंगे, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आप रोने लगेंगे कि अरे यार अब अंतिम दिन बचा हुआ है, मैं तो अभी पढ़ाऊँ नहीं, क्या करूं। मत परेशान हो यार, मैं हूं ना, मैं आपको समझाता चला जा रहा हूं, बस यही समझते चले जाइए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा यार। मैं समझाऊंगा, आप किताब उठा के पढ़ लीजिएगा, काम खत्म। हिंदी में कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, ना कुछ कहीं पढ़ने की जरूरत है। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ लगातार, आप बस पढ़ लीजिए, काम खत्म। इतने में आपका हिंदी पूरा खत्म हो जाएगा, आपको कोई अन्य बुक अन्य चीजें उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप जो क्लास 12 हिंदी वाले हैं, ये टॉपिक भाई तैयार कर लो, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए सबसे बता दे कि देखिए यहाँ पे 6 खंड काव्य होते हैं। मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है और श्रवण कुमार है। जो मुक्ति यज्ञ है यह कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर में पूछा जाता है। जो अगर बच्चे कानपुर से हैं, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, वो मुक्ति यज्ञ को तैयार कर लीजिएगा। सत्य की जीत कहाँ कहाँ, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर इत्यादि स्थानों पर क्या पूछा जाता है, तो सत्य की जीत वाला पूछा जाता है, आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक ना। वहीं पे अगर हम बात करें रश्मि रथी की, तो रश्मि रथी कहां पर पूछा जाता है, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया वाले जितने बच्चे वो रश्मि रथी को तैयार करेंगे। आलोक वृत्त को कौन कौन से तैयार करेंगे, जो प्रयागराज के बच्चे हैं, हाँ मेरे पड़ोसी, वो भाई तैयार कर लीजिएगा। अलीगढ़, बाकी तो सभी हमारे हैं, आप लोग हमारे दिल में रहते हैं, हार्ट में, यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा। सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर इत्यादि आलोक वृत्त वाले तैयार कर लेंगे। त्यागपति आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी इत्यादि बच्चे त्यागपति को तैयार करेंगे। श्रवण कुमार को कौन कौन तैयार करेगा, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली और हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर इतने बच्चे जो होते हैं वो किसको तैयार करेंगे, वो श्रवण कुमार वाले को तैयार करेंगे। ठीक ना। तो ये तो हो गया कि आपको कौन कौन से जिले के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है खंड काव्य। अब हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पूरा पूरा पढ़ लेंगे, आग लगाएंगे आपको। आप लोग जाइएगा, आग लगाइएगा। 16 फरवरी के दिन हमें कुछ भी नहीं सुनना, आपको डरना नहीं है। जब हम हैं तो काहे के लिए डर है, आपको डरना होना नहीं है। ठीक ना, बिल्कुल डरने का प्रयास ही मत करिएगा। चलिए हम लोग मुक्ति यज्ञ वाला पढ़ेंगे। मुक्ति यज्ञ देखिए प्रश्न कैसा रहेगा, 2 टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो जो मेजर है, जो हर साल बोर्ड में आता है, वही हम लोग पढ़ेंगे। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। मुरादाबाद, संभल, ज्योतिबा फुले नगर, कानपुर देहात, जौनपुर, फैजाबाद, अंबेडकर, एटा, ललितपुर आदि जनपदों के लिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर में क्या लिखेंगे, सीधा आप लोग प्रश्नोत्तर डालिएगा, फिर लिखेंगे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के गांधी जी का चरित्र। फिर क्या लिखेंगे,
मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहले क्या डालेंगे आप लोग, सत्य और अहिंसा के पुजारी। मतलब कुल मिला के गांधी जी के बारे में लिखना है, आप लोग पॉइंट बना के लिखते चले जाइएगा। सबसे पहला आप फिर क्या डाल देंगे, सत्य और अहिंसा के पुजारी। फिर इसमें क्या लिख देंगे आप लोग बहुत सुनिए कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि गांधी जी विषम से विषम परिस्थितियों में सत्य तथा अहिंसा का त्याग नहीं करते थे। अपने इन्हीं अस्त्रों के बल पर उन्होंने ब्रिटिश जो अंग्रेजी शासन था साम्राज्य की चूले हिला दी तथा भारत की जनता को पराधीनता के बंधनों से मुक्त करवाया। ठीक है, अगला डालेंगे आप लोग पॉइंट में दूसरा वाला, दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी कि जो गांधी जी थे ये दृढ़ प्रतिज्ञ थे, यानी कि अगर जिसकी प्रतिज्ञा ले लेते तो उसको पूरा करते थे। तो इसमें क्या लिखेंगे, गांधी जी ने एक बार जो प्रण कर लिया उसका अक्षरशः पालन किया। ब्रिटिश शासन के दमन चक्र की परवाह किए बिना उन्होंने अनेक सफल सत्याग्रह संचालित किए और भारत माता के पराधीनता की बेड़ियों को काट डाला और नमक आंदोलन भी उन्होंने आरंभ किया था। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आप लोग हिंट डालेंगे, क्या डालेंगे, मानवता के प्रबल समर्थक। गांधी जी के दृष्टिकोण में प्रत्येक मानव में ईश्वर का अंश विद्यमान है। उन्होंने अपना समस्त जीवन मानवता के कल्याण में लगा दिया। घृण से नहीं अपितु प्रेम से जीती जा सकती है, यानी कि कोई भी चीज घृणा से नहीं बल्कि कहां से जीती जा सकती है, प्रेम से जीता जा सकता है। निर्भीक तथा सांप्रदायिक विद्वेष के विरोधी। इसमें क्या लिखेंगे, गांधी जी निर्भीकता यानी बिना डर के साथ ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के समक्ष अटल रहे तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी नोआखाली के सांप्रदायिक दंगों को रोकने के प्रयास में लगे रहे। नोआखाली की सांप्रदायिक हिंसा ने उन्हें इतना व्यक्ति किया कि उन्होंने उसी स्थान पर आमरण अनशन का संकल्प कर लिया। उसके बाद लिखेंगे लोकनायक। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप लोग गांधी सच्चे अर्थों में जनता के नेता थे। वे जनता को उपदेश नहीं देते थे बल्कि अपने स्व आचरण द्वारा उन्हें कर्मों का ज्ञान दिया करते थे। ठीक है ना, इतना लिख देंगे। उसके बाद अगला है सत्य की जीत। सत्य की जीत कहाँ कहाँ वाले बच्चे तैयार कर लेंगे, जो अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बस इसी को तैयार करिएगा और कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको नहीं समझ आ रहा तो आप काम करें बुक ले लीजिए, वहां से पढ़ लीजिएगा। जो सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है, आपको लिखने के लिए देगा। कौन कौन से बच्चे लिखेंगे, कहाँ कहाँ किस किस जिले के, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, बिजनौर आदि जनपदों के लिए। तो चलिए इसमें क्या लिखेंगे, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु डालेंगे। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी कृत सत्य की जीत नामक खंड काव्य महाभारत के द्रौपदी चीड़ हरण पर आधारित है। ये जो सत्य की जीत है इसमें ये बताया गया सत्य की जीत हमेशा होती है। जो द्रौपदी थी, द्रौपदी महाभारत आप लोग देखे होंगे, उसमें द्रौपदी थी, उनका चीरहरण किया गया था, यानी कि उनके वस्त्र को भरी सभा में उतारा गया था। कथानायक दुर्योधन द्वारा पांडवों को द्रुत कीड़ा के लिए आमंत्रित करने के साथ प्रारंभ होता है। पांडव इस नियंत्रण को स्वीकार कर कौरवों के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कौरवों का पक्ष छल द्वारा 7 पांडवों को हराता चला जाता है। यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 5 रहेगा। क्या रहेगा, 5 पांडवों को हराता चला जाता है। और सर्वस्व हारने के पश्चात युधिष्ठिर पत्नी द्रौपदी भी हार जाते हैं। जब सब कुछ जो युधिष्ठिर थे ये हार जाते हैं तो अपनी अब पत्नी को लगाते हैं कि चले भाई मैं अपनी पत्नी को लगा रहा हूं, फिर वो अपनी पत्नी भी हार जाते हैं। उसके बाद दुर्योधन द्रौपदी के भरी सभा में ही अपमान के उद्देश्य से दुशासन को आदेश देता है, यानी जो दुर्योधन था वो द्रौपदी को, यानी द्रौपदी के जहाँ पे द्रौपदी थी वहां पे भरी सभा में उसको अपमान करने का आदेश देता है। वह दासी द्रौपदी को राज्यसभा में लेकर आए और दुशासन द्रौपदी को बलपूर्वक बालों घसीटते हुए सभा में लाता है, यानी कि जो दासी से नहीं आती द्रौपदी जी, तो जो दुर्योधन होता है, दुशासन होता है, वही द्रौपदी को पकड़कर उनके बाल को खींच कर लेकर आता है। द्रौपदी अपने इस अपमान से आहत
और अपनी पीड़ा को गर्जना में बदल पूरे राजभवन को ललकारती है। क्या ललकारती है? वहां पे देखिएगा, ध्वंस विध्वंस प्रलय का दृश्य, भयंकर भीषण हाहाकार, मचाने आई हूं रे आज, खोल दे राजमहल का द्वार। अर्थात द्रौपदी अकेले ही पूरी राज्यसभा को अपने प्रश्नों के तीर से घायल कर देती हैं और दुशासन समेत संपूर्ण सभा वाद विवाद में द्रौपदी के तर्कों को परास्त होती हैं। ठीक है ना। फिर यहां पे क्या है, द्रौपदी को तर्कों से क्या होती है? परास्त होती है। द्रौपदी अपने पतियों को भी फटकारती है और युधिष्ठिर से पूछती है, सर्वस्व हार जाने के पश्चात उन्हें द्रौपदी को हारने का क्या अधिकार रह गया? इन सब तर्क वितर्क का कोई हल न देखते हुए दुर्योधन अपना धैर्य खोने लगता है और दुशासन को उसके वस्त्र हरण का आदेश देता है। द्रौपदी के रौद्र रूप को देखकर दुशासन घबरा उठता है और उसके वस्त्र खींचने में स्वयं को असमर्थ पाता है। फिर क्षुब्ध द्रौपदी पुनः कौरवों को वस्त्र हरण के लिए ललकारती है और सभी सभासद द्रौपदी के सत्य तथा सत्यत्व के तेज का समर्थन करते हैं तथा कौरवों की निंदा करते हैं। अंत में धृतराष्ट्र द्रौपदी के पक्ष में खड़े होकर कौरवों से पांडवों को उनका राज्य तथा अधिकार वापस करने का आदेश देते हैं और द्रौपदी के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए पांडवों के कल्याण की कामना करते हैं। और इसी के साथ खंड काव्य क्या होता है? समाप्त होता है। मतलब यहाँ पे कुल मतलब समझिएगा, यहाँ पे सत्य की जीत का है। सत्य की जीत का मतलब ये है कि महाभारत में क्या हुआ था, जो युधिष्ठिर थे वो क्या हुए थे? वो हार गए थे अपनी पत्नी को, यानी कि युधिष्ठिर सर क्या किए कि भाई साहब वो अपने साम्राज्य को सब कुछ हार गए। उसके बाद जब हारने के बाद अब उनकी पत्नी बचती है और द्रौपदी। फिर क्या करते हैं? कहते हैं भाई साहब एक काम करो, द्रौपदी को भी हम लगा देते हैं, हाँ सट्टे में, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो आपकी हो गई। फिर उसको भी यानी कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी वो हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो कौरव उनका वस्त्र हरण करने लगते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की इतनी मतलब कह सकते हैं उनके ऊपर आशीर्वाद होता है कि उनका कोई वस्त्र हटा नहीं पाता और फिर बाद में यही होता है कि वो हार जाते हैं उनके सामने। किसके सामने? द्रौपदी के सामने, बस यही है। उसके बाद रश्मि रथी है। यहाँ पे रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्रांकन कीजिए। ये कहाँ के बच्चे देखे तैयार करेंगे, याद कर लीजिए। ये मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया आदि जनपदों के लिए है। ठीक है ना। सबसे पहला इसमें क्या डालेंगे? अलौकिक शक्तिपुंज। इसमें क्या डालेंगे? अलौकिक शक्तिपुंज। यानी इसमें क्या लिखेंगे? मानवीय गुणों से युक्त श्री कृष्ण अलौकिक शक्तिपुंज के प्रतीक लीलाधर योगेश्वर के रूप में खंड काव्य में प्रस्तुत होते हैं। जब संधि प्रस्ताव लाने पर दुर्योधन उन्हें बंदी बनाना चाहता है तो कुपित होकर श्री कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हो उठते हैं। और फिर क्या होता है? फिर निकलता है, क्या बोलते हैं? हरि ने भीषण हुंकार किया अपना रूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना रूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। फिर दुर्योधन से श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि हाँ तू आ, तेरे अंदर इतनी औकात है, बांध मुझे, देखा मैं बताता हूँ साला एकदम तड़ी पार कर देंगे। भाग चलता है वो छोड़ छाड़ के। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? विनम्र तथा व्यवहारिक। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। श्री कृष्ण सांसारिक सिद्धि और सफलता के साथ नियमों से अवगत है तथा शील संयम सदाचार का स्रोत है। वे पांड्यों के पक्ष में इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि वे एक सदाचार पूर्ण समाज का निर्माण करना चाहते हैं। फिर अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे? स्पष्टवादी। यानी जो श्री कृष्ण थे क्या थे? स्पष्टवादी थे। इसमें क्या लिखेंगे? वे युद्ध के पूर्व शांत प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और युवराज दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं। दुर्योधन के युद्ध के बिना सुई की नोक भर भूमि न देने की संकल्प को सुनकर वहीं कौरव की सभा में रणघोष कर अपना आदेश सुनाते। यानी कि जो श्री कृष्ण थे वो कहे कि भाई साहब काम करिए, काहे कि आप युद्ध कर रहे हैं, भाई उनका जमीन दे दीजिए, युद्ध नहीं होगा। लेकिन फिर भी युद्ध होता है, फिर कौरव मारे जाते हैं सब। तो जब वो जाते हैं दुर्योधन के पास
तो दुर्योधन कहता ना ना ना, हम ऐसी जमीन न दे, अपनी औकात, आपकी औकात है तो आइए आगे ले लीजिए मारपीट करके। तो श्री कृष्ण कहते हैं अरे रुक, तो ले मैं अब जाता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। भाई अंतिम संकल्प मैं कह रहा हूं कि अब याचना नहीं करेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे भाई, या तो तू मरेगा या तो सबको मारेगा, दो में से एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कुशल कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण का चतुर्य विलक्षण है, युद्ध को पांडवों के पक्ष में करने का हर संभव प्रयास करते हैं, ठीक है ना। वे कर्ण को कैंतेय होने के भेद बताकर पांडवों की ओर करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्ण इसे मित्र के साथ विश्वासघात मानकर अस्वीकार कर देता है। उसके बाद क्या पॉइंट में लिखेंगे, अगला पॉइंट है युद्ध कुशल और तथा गुणाग्राही। इसमें क्या लिखेंगे, युद्ध में सही समय पर उचित निर्णय लेने की कुशलता में श्री कृष्ण अद्वितीय हैं। कर्ण का पहिया रक्त के कीचड़ में फंसने पर तथा कर्ण द्वारा उसे निकालने के प्रयत्न के दौरान ही कृष्ण अर्जुन को बाण चलाने का आदेश देते हैं, ठीक है ना। कहते भाई साहब फंसा है पहिया, चला दो बाण, नहीं तो आपको ही ये मार डालेगा। अगला है आपका त्यागपथी के आधार पर राजश्री का चरित्रांकन कीजिए। ये कहाँ कहाँ बच्चे करेंगे, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, महाराजगंज और बाराबंकी जनपदों के लिए। उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे आप लोग राजश्री त्यागपति खंडकाव्य की प्रधान नारी पात्र नायिका है। यह सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है, जिसका उदांत चरित्र पाठकों और हृदय की मस्तिष्क पर छा जाता है। यानी कि इसमें सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन का उल्लेख किया गया है, जो कि क्या है, एक प्रधान नारी पात्र नायिका रूप में यहाँ पे दी गई है। सबसे पहला जो ये है यहाँ पे नायिका, ये माता पिता की क्या है, लाडली, हेडिंग डालना है। इसमें क्या लिखेंगे, राजश्री अपने माता पिता को प्राण से भी प्यारी है। अगला, यह एक आदर्श नारी है। राजश्री क्या है, एक आदर्श नारी है। इसमें क्या लिखेंगे, राजश्री एक आदर्श बहन, पुत्री और पुत्री के रूप में सामने आ जाती है, पुत्री और पुत्री के रूप में सामने आ जाती है। वह यौनारंभ में विधवा हो जाती है तथा गौणपति के द्वारा वंदनी बना ली जाती है और वन में भटकते हुए एक दिन आत्मदाह के लिए उद्धत हो जाती है, किंतु अपने भाई हर्षवर्धन द्वारा बचा लेने पर वह तन मन धन से अपना जीवन पुजारी की सेवा में समर्पित कर देती है, किंतु वह राज्य स्वीकार नहीं करती। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, देशभक्त व जनसेविका, देशभक्त व जनसेविका। इसमें क्या लिखेंगे, राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हर्ष के समझाने पर वह अपने वैधत्व का दुख झेलते हुए भी देश सेवा में लग जाती है। उसके बाद त्यागमयी नारी, इसमें क्या लिखेंगे, त्यागमयी नारी, नारी का मतलब है जो राजश्री थी वो बहुत त्यागी थी, यानी कि राजश्री का जीवन त्याग की भावना से आलोकित है। भाई हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज का राज्य दिए जाने पर भी वह उसे स्वीकार नहीं करती। अगला है सुशिक्षिता नारी। सुशिक्षिता नारी में क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे राजश्री एक सुशिक्षिता नारी है। वह शास्त्रों के ज्ञान से भी संपन्न है। जब आचार्य दिवाकर मित्र संन्यास धर्म का तात्विक विवेचना करते हुए उसे मानव कल्याण के कार्य में लगने का उपदेश देते हैं, तब राजश्री इसे स्वीकार कर लेती है और आचार्य की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करती है। हम कहते हैं कि राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। उसके पतिव्रत धर्म, देश धर्म, करुणा और कर्तव्यनिष्ठा के आदर्श का निश्चय ही अनुकरणीय है। उसके बाद है यहाँ पे आलोक वृत्त। आलोक वृत्त वाला कौन कौन याद करेगा, देख लीजिएगा आप लोग। जो आलोक वृत्त वाला है यहाँ पर दिया गया है, आलोक वृत्त के अनुसार महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। सहारनपुर और अलीगढ़
इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र इत्यादि जनपदों के जो बच्चे हैं ये आलोक वृत्त को तैयार कर लें, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे गांधी जी के बारे में बताना है। ये मानवतावादी थे, मैंने पहले ही बता दिया है, यानी कि आप सीधा लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे? गांधी मानव मात्र में अंतर को स्वीकार नहीं करते, वे सर्वधर्म समभाव, सद्भाव तथा समता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं तथा उसका पालन भी करते हैं। अस्पृश्यता, नस्ल भेद तथा रंग भेद के मुद्दों पर गांधी अत्यंत संवेदनशील थी। सांप्रदायिक एकता को वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आवश्यक मानते थे। अगला यहाँ पे लिखेंगे दृढ़ आस्तिक। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आप लोग लिखेंगे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाले गांधी जी अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर की ही साक्षी मानते थे, ईश्वर को ही साक्षी मानते थे। यही कारण था कि वह सांध्य व साधन दोनों को ही पवित्रता को आवश्यक मानते थे। अगला है सत्य और अहिंसा के पुजारी। इसमें क्या आप लोग लिखेंगे? इसमें लिखेंगे गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र सत्य व अहिंसा था। जो उनका मूल मंत्र सत्य और अहिंसा था, किसका था? गांधी जी का था, जिनके बल पर गांधी ने स्वाधीनता का स्वप्न साकार कर दिखाया। और वे मानते हैं कि पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। उसके बाद स्वतंत्रता के प्रबल आकांक्षी यानी कि गांधी जी ने हमें स्वतंत्र कराया। किसे कराया? ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र कराया और सामान्य से महामानव बनता साधारण व्यक्ति, ठीक है ना। इसमें आप लिख सकते हैं, पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? गांधी का आरंभिक जीवन स्वाभाविक मानवीय दुर्बलताओं से युक्त था, किंतु गांधी ने सनय सनय उन दुर्बलताओं को पहचान कर उन्हें अपने जीवन से दूर किया और एक सामान्य कदकाठी वाला अत्यंत साधारण मनुष्य अपने सद्गुणों और संवेदनात्मक व्यवहार कुशलता से लाखों मनुष्यों का जीवन परिवर्तित करने वाला असाधारण महामानव बन गया, ठीक है ना। उसके बाद एक लिखेंगे क्या है? श्रवण कुमार वाला। अभी लास्ट है श्रवण कुमार किसका है? देखिए श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार खंडकाव्य की कथा वस्तु का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये जो बच्चे हैं मेरठ से वो तैयार करेंगे, बागपत वाले, बागपत वाले और आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थनगर इत्यादि जितने भी जिलों के बच्चे हैं आप इस श्रवण कुमार खंडकाव्य को तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग पूरा पढ़ते हैं। बाय कहानी पूरा ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, कहानी में क्या लिखेंगे आप लोग? श्रवण कुमार खंडकाव्य का कथा वस्तु। डॉक्टर शिवबालक शुक्ला द्वारा रचित खंडकाव्य श्रवण कुमार प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के ऐश्वर्य तथा रमणीयता के साथ प्रारंभ होती है। अयोध्या का जीवन सहज तथा आनंद से परिपूर्ण है और प्रकृति ने भी अपनी अनुपम छटा यत्र तत्र बिखेर रखी है। ऐसे ही वातावरण में अयोध्या के राजकुमार दशरथ, जो एक कुशल शब्दभेदी धनुर्धर हैं, आखेट के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। यानी कि यहाँ पे बताया गया है जो दशरथ जी हैं ये अयोध्या के राजा हैं, जो कि आखेट के लिए, आखेट मतलब शिकार के लिए, शिकारी थी, बहुत बड़े शिकारी थे, शिकार के लिए निकल लिए। किधर की ओर निकल लिए? शिकार के लिए जंगल में, ठीक है ना। आखेट मतलब पहले जो राजा थे ना उनका रहता था यार चलिए अगर हम धनुर्धर हैं तो हम लोग मारते हैं, तीर आंख में मारते थे भाई साहब, आंख में, मतलब कि शब्द भेदी बाण चलाते थे। शब्द भेदी मतलब कि शब्दों को सुनकर अगर शब्द सुनाई दे रहा, अगर वहां बाण चला देते थे ना तो जाके निशाने पर लगता था बाण। तो ऐसे ये लोग थे। प्रकृति की शोभा देखकर राजकुमार दशरथ मुग्ध हैं तथा आखेट की तलाश में प्रकृति की अटखेलियां भी आत्मसात कर रहे हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार इसी सुरम्य प्रदेश में बने आश्रम में अपना दिनचर्या को अपने अंध माता पिता के चरणों में समर्पित कर प्रसन्न है। और यहीं पर श्रवण कुमार भी थे जो कि आश्रम में अपने मम्मी पापा की सेवा करते थे। उनके मम्मी पापा दोनों अंधे थे, आंख नहीं थी। आखेट पर निकले राजकुमार दशरथ मन ही मन अपने साथ होने वाले
शकुनों को लेकर चिंतित हैं, यानी कि उनको लग रहा था आज कुछ न कुछ उल्टा सीधा हमारे हाथों से तो नहीं हो जाएगा, और आखेट पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। इधर आश्रम में श्रवण कुमार के माँ बाप को प्यास लगती है और श्रवण कुमार पानी लेने के लिए नदी की ओर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आश्रम में कौन थे? आश्रम में श्रवण कुमार के माँ बाप रहते हैं और उनको प्यास लगती है। तो जब उनको प्यास लगती है तो श्रवण कुमार कहते हैं मम्मी पापा आप यहीं पे रुकिए, हम जाके पानी लेके आते हैं। नदी में घड़े को डुबोने पर एक ध्वनि को सुनकर राजा दशरथ हिंसक पशु का अनुमान कर शब्द भेदी बाण चला देते हैं। और जो राजा दशरथ थे ये क्या किए, देखिए जब वो पानी लेने के लिए गए, कौन गए थे? श्रवण कुमार जी। तो जैसे ही नदी में उन्होंने अपने घड़े को डुबोया तो राजा दशरथ को लगा कि यार ये कोई ना कोई जानवर है, और वो शब्द भेदी मतलब कि शब्दों को सुनकर, कि घड़े डुबोने की आवाज को सुनकर वो तीर चला देते हैं। कौन चला देता है? वो तीर चलाता है दशरथ जी चलाते हैं, जो सीधे श्रवण कुमार के हृदय को भेद कर उसे मरणासन्न कर देता है। और फिर तीर लगने के बाद जाहिर सी बात है यार मर जाएंगे। श्रवण की चित्कार से दशरथ को अपनी भूल का भान होता है और वे तत्काल श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं। श्रवण कुमार उन्हें धिक्कारते हुए कहते हैं उन्होंने एक नहीं अपितु 3 जीवन नष्ट कर दिए, और दशरथ से प्रार्थना करते हैं कि उनके माता पिता को जल पिला दें। अपने सारथी को श्रवण कुमार की मृतदेह के पास छोड़कर दशरथ उनके माता पिता के पास चले जाते हैं। वहां पहुंचकर दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता को श्रवण की मृत्यु, यानी कि जो श्रवण कुमार थे उनकी मृत्यु का समाचार देते हैं। तो विलाप करता हुआ दंपत्ति श्रवण के सत्कर्मों को याद करने लगता है और क्रोध में श्रवण के पिता दशरथ को भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का शाप दे देते हैं। रोते हुए माता पिता को दशरथ के साथ श्रवण की दिव्य आत्मा की सांत्वना देते हैं, परंतु वे अपने मन को समझा नहीं पाते। तदंतर श्रवण के पिता को अपने साप पर ग्लानि होती कि हमें ऐसा शाप नहीं देना चाहिए था। जो हुआ वह विधाता का विधान था, राजकुमार दशरथ का दोष नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है बुद्ध तथा अंध दंपत्ति पुत्र वियोग में रो रो कर अपने जो प्राण होते हैं त्याग देता है, और दुखार्द राजकुमार दशरथ तीनों की अंत्येष्टि कर वापस अयोध्या आते हैं। यहाँ लोकापवाद के भय से वह किसी को कुछ नहीं बताते, किंतु इनकी आत्मा इस घटना से जीवन भर व्यथित रहती है। वर्षों बाद पुत्र राम के वन गमन पर दशरथ यह रहस्य कौशल्या के समक्ष खोलते हैं और पुत्र वियोग में अपने प्राण भी त्याग देती हैं। मतलब यहाँ पे श्रवण कुमार जी थे और राजा दशरथ। श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ जंगल में निवास करते थे और वहीं पर गए राजा दशरथ आखेट के लिए शिकार करने के लिए, क्योंकि ये शिकारी थे। और श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी तो वो कहें कि हे पुत्र मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। तो श्रवण कुमार जी कहते हैं कि ठीक है मम्मी पापा हम आ रहे हैं। फिर वो जाते हैं नदी से पानी लेके आने के लिए। जैसे ही वो पानी में अपने मटके को डुबोते हैं तब तक दशरथ जी इधर से शब्द भेदी बाण चला देते हैं शब्दों को सुनकर, और वो जाता है हृदय में और चीरता हुआ निकल जाता है। जब पहुंचते हैं वहां पर तो देखते हैं तो श्रवण कुमार मरने वाले थे, लेकिन श्रवण कुमार कहते हैं कि भाई साहब आपने 3 जान ली है, मैं तो मरा लेकिन मेरे मम्मी पापा अंधे हैं, उनका क्या होगा। फिर पानी उनको पिलाते हैं। जब उनके मम्मी पापा को बताते हैं, मम्मी पापा उनके श्राप दे देते हैं। श्रवण कुमार के माँ बाप किसको? दशरथ को। भाई आज तुमने मेरे पुत्र को मुझसे दूर किया है, कल तुम भी ऐसे ही दूर होगे और मेरी तरह आप भी मर जाओगे। फिर जब राजा दशरथ जी घर पे जाते हैं, किसी को नहीं बताते, बाद में वही राम जी जब जाते हैं वनवास तब इनकी मृत्यु होती है ना। तो यही सब कहानी है। और ये भाई साहब जो यहाँ पे खंड काव्य है तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट खंड काव्य है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कोई भी शब्दों में कोई दिक्कत हुई होगी तो ठीक है ना। बाकी तैयार कर लीजिएगा। और मैं बता दिया कि किस जिले से कौन सा आपको खंड काव्य तैयार करना है। यहाँ पे हर एक जिले का मैं खंड काव्य आपको बता ही दिया हूँ और आप तैयार कर लेंगे और 5 नंबर आप ये करके आएंगे, कुछ भी हो जाएगा। जो डाउट था आपका क्लियर हो गया आज खंड काव्य में।
तो आशा करते हैं कि आप लोग दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, और यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, बहुत मेहनत से इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आया हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।